प्रस्तावित क्वेश्चंस बताए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियसली एग्जाम में भी पूछे गए। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि यही क्वेश्चन रिपीट हो और आपकी किसी भी शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था सबसे पहले? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब दादा भाई नौरोजी से क्या पूछता है? दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? यानी पूछ रहा है कि किसी देश के जो आर्थिक विकास होता है, यानी कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? तो किस पे डिपेंड करती है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि प्राकृतिक संसाधन जिसे आप नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, और बाजार का आकार। ठीक है, और पूंजी निर्माण यानी कि कैपिटलिस्ट और मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट और नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन सब पे निर्भर करती है किसी देश की आर्थिक विकास। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, उरुग्वे या दोहा? तो WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति जो है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्त आयोग, योजना आयोग या व्यापारिक बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक? तो किसके द्वारा की जाती है? RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। अब भारतीय रिजर्व बैंक का नाम अगर, तो भारतीय रिजर्व बैंक से आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब आपसे पूछ लेगा कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1949 में। तो और दूसरा, वित्त आयोग जो है कौन से आर्टिकल में दर्शाया गया है? तो वित्त आयोग 280 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद में दर्शाया गया है। अब बात आती है योजना आयोग की। ठीक है, योजना आयोग से क्या क्या क्वेश्चन बनता है? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। ठीक है, और इसका बाद में जो प्रवर्तीकरण करके योजना आयोग को खत्म करके दूसरा किस तरीके का आयोग बना? नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग कब बना? 2015 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और आपसे कभी कभार पूछ लेता नीति आयोग की फुल फॉर्म, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है? नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो इतना आपको याद होना चाहिए। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? इसके चेयरमैन को होते हैं देश के PM यानी कि प्रधानमंत्री। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। ठीक है, अब जोग जलप्रपात से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो जोग जलप्रपात है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और कहाँ पर है? तो वेनेजुएला में है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एंजिल जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव स्टेट कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए है? ठीक है, पाक लिखा है यहाँ, पाल्क नहीं होगा, पाक स्ट्रेट होगा। ठीक है, पाक स्ट्रेट, यानी कि आपसे पूछ रहा है पाक स्ट्रेट किन 2 देशों को विभाजित करती है? इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो किन किन को करती है? भारत और श्रीलंका को। इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा कि आदम का पुल, ठीक है, आदम का पुल किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका की सीमा पर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और आपसे पूछ लेगा कि रामेश्वरम द्वीप कहाँ स्थित है? ठीक है, तो जब भी इसका आंसर क्या होगा? भारत श्रीलंका की सीमा पर। तो एक क्वेश्चन के आप देख सकते हैं कितने सारे फैक्ट्स बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ठीक है, चावल का कटोरा या धान का कटोरा, तो किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। और कर्नाटक में सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन होता है? तो कर्नाटक में किसका होता है? कॉफी का होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और केरल को क्या बोला जाता है? मसालों का बगीचा या मसालों का शहर, यानी कि सबसे ज्यादा तो मसाले जो होते हैं कहाँ होते हैं? केरल स्टेट में, तो इतना आपको पता होना चाहिए। और ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु से क्या क्वेश्चन बनता है? तमिलनाडु से क्वेश्चन बनता है जो विंड साइकिल एनर्जी होती है। ठीक है, यानी कि पूछता है कि पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा यूज या इस्तेमाल कौन करता है? तो कौन करता है? तमिलनाडु स्टेट, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम को कहाँ फेंका गया था? जापान के 2 शहरों पर फेंका गया था। कहाँ पर? हिरोशिमा और नागासाकी। तो सबसे पहले हिरोशिमा पर फेंका गया था और उसके बाद फिर नागासाकी पर। बात आती है हिरोशिमा पे कब फेंका गया था? तो 6 अगस्त, और 3 दिन बाद फिर 9 अगस्त को कहाँ फेंका गया? नागासाकी पे। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। और बॉम्ब के नाम पूछ लेता, कौन कौन से बॉम्ब थे? लिटिल बॉय और फैट मैन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और कौन से एयरक्राफ्ट से फेंके गए थे, ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एनोला गे और दूसरे का नाम B-29। तो हमारा हिरोशिमा यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर कौन से मंडल में पाई जाती है? तो कौन से मंडल में पाई जाती है ओजोन लेयर जो है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब बात आती है महात्मा गांधी जी से, तो महात्मा गांधी जी के आंदोलन कौन कौन से हैं? 1917 का चंपारण, 1918 खेड़ा, और 1919 में कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन, और 1922 में ये खत्म हुआ था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1925 में क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन एक्शन, तो ये आपको याद होना चाहिए। और 1922 में क्या हुआ था? चोरा चोरी हत्याकांड, 5 फरवरी 1922 में। तो ये सब आपको डेट्स याद होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? वायु, भूमि, ध्वनि या जल, तो किससे संबंधित है वो? ध्वनि से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। अब बात आती है कितने महाजनपद थे? तो कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। यदि बौद्ध धर्म के अंतर्गत महाजनपद किस में दर्शाए गए हैं? अंगुत्तर निकाय में। और आपसे पूछ ले जैन धर्म में किस में दर्शाए गए हैं? तो भगवती सूत्र में। तो ये आपको याद होना चाहिए। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो आप साइलेंट वैली इज सिचुएटेड इन केरला स्टेट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और केरल में एक और है हिल स्टेशन, पूछता है कुन्नूर। कुन्नूर हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है वो भी? केरला स्टेट में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्यूल गैस नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वाटर गैस या भाप अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, हास्य गैस, लाफिंग गैस, मार्च गैस। तो कौन सी नहीं है? हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस जो है नहीं है। तो लाफिंग गैस जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर, यानी कि लाफिंग गैस। और लाफिंग गैस को क्या बोलते हैं? N2O। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो ऑप्शन नंबर
बी यानी कि सोडियम, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि सोडियम तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। अगला क्वेश्चन है फैदम या फैथोम है, क्या है फैथोम? एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, या एक बर्तन को कहते हैं, या एक माप है। माप यानी कि एक मेजरमेंट, जो कि मापक यंत्र होता है किसी भी चीज को मापने के लिए। तो क्या है फैदम? ऑप्शन नंबर डी एक मापक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्टर स्केल किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? रिक्टर स्केल किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए उपयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन से? डायनामाइट का आविष्कार कौन है? एल्फ्रेड नोबल। ठीक है, अब एल्फ्रेड नोबल से बात आती है। एल्फ्रेड नोबल, नोबल पुरस्कार की शुरुआत इन्हीं के टाइम पे यानी कि इन्हीं की याद में की जाती है, 1901 में की गई थी। ठीक है, और भारत का सबसे पहला नोबल किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में। और कौन सी फील्ड में मिला था? लिटरेचर में, गीतांजलि के लिए। तो इतना आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण क्या है? चक्रवात, साइक्लोन, ज्वालामुखी, वॉल्केनो, या चंद्रमा का आकर्षण, या समुद्री सतह पर भूकंप। तो ऑप्शन नंबर सी डी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि समुद्री सतह पर भूकंप होने का कारण क्या है? सुनामी आने का एक कारण है। माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? तो कब बना हुआ था? 1996, 1993, 1998, 1995। तो 1993 यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद हसन। ठीक है, अब अमीर खुसरो को आप सभी जानते ही हैं, इसको किस किस के आविष्कारक माना जाता है? अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो जी को तबला, सितार और खड़ी बोली के क्या है ये जन्मदाता। ठीक है, इनका उदय किसने किया? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो के गुरु या अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, ये पूछ लेता है तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो इतना आपको याद होना चाहिए। और ये किसके दरबार में रहा करते थे? अलाउद्दीन खिलजी के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए रहीम सेन को जाना जाता है। ठीक है, और यदि आपसे पूछता है संगीत की दुनिया में सितार के वादक कौन है, तो यहाँ पे क्या आंसर होता है आपका? सितार के जादूगर पूछ रहे हैं तो तानसेन, त्यागराज, पुरंदरदास। ठीक है, अब यहाँ बात आती है पुरंदरदास कौन थे? तो पुरंदरदास को कौन कौन थे? ये कर्नाटक संगीत के जन्मदाता। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी पहली भारतीय महिला? ऑप्शन नंबर ए कमलजीत संधू। अब एशियाई गेम्स जो है, एशियाई गेम्स की स्टार्टिंग कब हुई थी? 1951 में। और सबसे पहले कहाँ खेले गए थे? न्यू दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। अब बात आती है स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राज गोपालाचारी। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप पढ़ लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? अब आप सभी देख रहे हैं कि ये प्रीवियसली एग्जाम्स क्वेश्चंस है। अब आप देख रहे हैं इसमें स्टडी जीके का भी पार्ट आ चुका है, यानी कि डांस का, जो कि सेंसस और डांस के क्वेश्चंस आते हैं। तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? महायान संप्रदाय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद इंशा या ईसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अब बात आती है ताजमहल जो है वो किसकी याद में बनवाया गया था? मुमताज की याद में। तो किसने बनवाया था?
शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो किसे माना जाएगा? कल की। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब बात आती है कि बुलंद दरवाजा। ठीक है, बुलंद दरवाजा का भी निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? 1602 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित लो स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लो स्तंभ किसने बनवाया था, यानी कि आयरन पिलर? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। वित्त आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत गठित। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया था कुछ देर पहले ही कि वित्त आयोग यानी कि फाइनेंशियल कमीशन कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? तो 280, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कुमार गुप्त के द्वारा। ठीक है, अब बात आती है गुप्त डायनेस्टी का संस्थापक या फाउंडर कौन था? तो श्री गुप्त था। ठीक है, तो ये भी आपको बताना चाहिए। और हाल ही में हमारे देश के नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से क्या किया है? बनवाने की घोषणा की है कि इसमें दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट की जाएगी। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? तो बिहार स्टेट के अंदर पड़ता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को पीने के पानी में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर को पीने के पानी में डिसइंफेक्टेंट यानी कि निसंक्रामक के तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 से कम। ठीक है, 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। और इसी की जगह आपसे क्वेश्चन पूछा होता है कि क्या नाम है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो और वाटर का वाटर का पीएच मान कितना होता है? तो वाटर का पीएच मान कितना होता है? 7। ठीक है, तो इतना आप याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि सेंसस के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो देख सकते हैं आप सेंसस का क्वेश्चन भी आ गया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है? तो 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर डी विल बी वर राइट आंसर, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लेता कि 2011 के अनुसार ऐसी कौन सी स्टेट या ऐसी कौन सा राज्य है जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो आपका आंसर कौन सा होता है? बिहार। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। यदि जनसंख्या के मामले में पूछेगा, लोगों की संख्या या जनसंख्या के मामले, तो उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछेगा तो बिहार। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी वर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया? तो राज्य की परिभाषा के बारे में किसमें बताया गया है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12 में बताया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई पोर्ट, यानी कि मुंबई बंदरगाह। और बात आती है, ऊपर लिखा विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है कौन सा है? देश का सबसे डीपेस्ट यानी कि गहरा बंदरगाह है और लैंडलॉक्ड बंदरगाह है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर पड़ता है। ठीक है, और कंप्यूटराइज्ड पोर्ट कौन सा है? एन्नोर। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, वूलर। ठीक है, तो वूलर कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और चिल्का खारे पानी की, यानी कि एशिया की सबसे लंबी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का, जो कि कहाँ पड़ती है? उड़ीसा स्टेट में पड़ती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और लोकटक झील कहाँ पड़ती है? मणिपुर में पड़ती है। और इसी के अंदर एक क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? केबुल लामजाओ के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना। और पुष्कर झील कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। राजस्थान की झीलें कौन कौन सी है? पुष्कर, डिडवाना, जैसमंद,
फतेह सागर, राजसमंद, पिछोला। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन खत्म होता है। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।